नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पीड के न्यूज़ के पहले तस्वीरें। आज हम बता दें सारे इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे बीच में ये समझौते हो गए थे सर। इस समझौते के तहत 45 कर्मचारियों की पहले लिस्ट आई थी। सीएमओ साहब ने इसमें दे भी रखा क्यों तुरंत प्रभाषण निरस्त कर दी जाएंगी। और सर मतलब 17 तारीख को आई थी, वो निरस्त हो भी चुकी हैं। अगर 1 तारीख 31 के बाद तो 1 आती है सर, 1 तारीख की नई ज्वाइनिंग मेल हो ना, तो आप ज्वाइनिंग कराओ सर। जो मेल रद्द हो चुकी हैं उन पर कैसे करवा सकते हैं सर हम ज्वाइनिंग? डॉक्टर साहब कैसे करवा सकते हैं जो कि रद्द भी हो चुकी है? विधायक जी भी इस पास वास्त कर चुके हैं, फिर भी ज्वाइन करा रहे सर। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो आपका ये मांग पत्र दिया आप दे दो मेरे आपके नाम तो लगे लिखने लग गए, तो प्रूफ ले आए सर। आप जो आपकी सर शॉर्ट आउट हो गया, हम तभी उठेंगे सर। हम तो समस्या में हम तो आपके दरबार में बैठे हैं। मेरा दरबार में बैठो काल के नहीं करा करते। सर आप देखते हैं स्पीड के न्यूज़ के पहले तस्वीरें। यहाँ पर बता दें कि जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है सिविल अस्पताल में जो काम करते हैं, कोरोना के टाइम में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आज एसडीएम ऑफिस के अंदर आए हुए हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने 2-3 बार धरना दे चुके हैं और वहाँ पर जो विधायक है मिड्डा के द्वारा भी और सीएमओ के द्वारा भी इनको आश्वासन दिया गया था और पुरानी मेल जो थी रद्द कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद पुरानी मेल के बेस के ऊपर मुआना के अंदर एक जो बस से बदली होकर आया है उसको ज्वाइनिंग करा दी गई है, जो कि इलीगल है। और प्रशासन भी जो सिविल प्रशासन है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ ये सभी लामबद्ध होकर के आज यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में आए हैं एसडी सर को ज्ञापन देने के लिए कि कोई नई मेल अगर आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे, पुरानी मेल के ऊपर किसी को ज्वाइनिंग ना कराई जाए। और जैसा कि इनकी बात हुई थी कि जो पुराने जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनको यहाँ से बदले ना किए जाए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो तनख्वाह है वो भी बहुत कम है। अगर वो इस तनख्वाह पे बाजार के काम करते हैं तो वो किस तरह से अपने परिवार का गुजारा कर पाएंगे? वो पहले ही कोरोना महामारी के अंदर फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। 30,000 देते, 50,000 देते, 40,000 देते। डॉक्टर साहब उसने अपने बारे में आगे बिठा रहे, तो हम क्या सोचता हूँ ना कि भ्रष्टाचार तो डॉक्टर साहब करवा रहे हैं। जिस आदमी का बेरा इन सारे भाइयों ने बेरा कि जो दल्लापंथी करता बीच में एसएमओ दिनेश सूरज, ये 2 कर्मचारी सर, इन सारे कर्मचारी पैसे मांगा जी यहाँ की सर। हाँ सही बात है जी। सीएमओ साहब ने तो अपनी तरफ से गड़की गाड़ तार दी, भाई मैं तो सही हूँ अपनी जगह पर। जो ये कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो दल्लप ये नहीं इन्हों बताया कर दी जाएगी का मतलब नहीं लिया। विकास जिसकी भाई की बदली हो रही ना सर, उसको ये बताया केस डॉक्टर साहब आपने उसकी ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, इस मनु लिख रहा कर दिया जाएगा। एक नोटिस में देने वाली बात है सर। ये जब तक सटे हो रही है तो कैसे पॉसिबल है ये? मतलब ज्वाइन करवाना किस अधिकार क्षेत्र में आता है? एक बार आप है ना एक ज्ञापन लिख लो, आप ज्ञापन लिख के वो दे दो, उसके बाद फिर हम बिल्कुल काम को बाधित करेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आज हमारा प्रोग्राम था साहब को ज्ञापन देने का। साथियों आज ज्ञापन दे चुके हैं, कल फिर मुआना और सफीदो सांझी रोष प्रदर्शन करेंगे और सफीदो में करांगे जब तक हमारी समस्या का। प्रधान जी कोई काम होने में समय लगता है, 1-2 दिन का, अगर 2 दिन में 3 दिन में ना हो तो फिर कर लेना, क्या बात है? ये हमारा परिवार है यार। ठीक है सर। कोई आपकी तनख्वाह मिल जाए, आपका बिल कदरक है, वो एक दिन ना आवे, कोई छुट्टी पे है, एक दिन डॉक्टर ना आवे। एक बात बताओ, हमारा रोज की रोज कैसे एब्सेंट लगूं? हर रोज आने की जरूरत नहीं है आपको, आपकी जो डिमांड ये तो मीडिया साथियों ने भी पता है सर। ऐसे चलते 1 हफ्ते से ऊपर होगा हमारा। ये कर देंगे, कोई बात नहीं। तो नया हो जाए 2 दिन के बाद भी कर सर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सिद्धो एसएमओ मुआना एसएमओ के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि गलत तरीके से इनको शोषण किया जा रहा है। जब सीएमओ ने आश्वासन दे दिया और ऊपर से बात हो चुकी है कि जो पुरानी ज्वाइनिंग है उसको ही बरकरार रखा जाएगा, जिसकी जहाँ ज्वाइनिंग है वहीं पर ही रखा जाएगा, उसको कहीं बदली नहीं की जाएगी। उसके बावजूद इनको बदली के नाम पर इनसे पैसे की डिमांड की जा रही है इनडायरेक्टली। और मेरे कर्मचारी के
कर्मचारी ने सारे ने बढ़िया काम कर रहे जी। आज जब हम अपने पेट खातर भी नहीं लड़ सकते नहीं सर, फिर हम क्या कर सका? हमारे कर्मचारी जी पौना घंटा भी प्रदर्शन करा नहीं, सारा दिन तो काम करे जी, फिर अपसेंट लुआ 538 रुपये हमारे दिहाड़ी के कट जा। हम अपने बच्चे 13,000 रुपये सैलरी, हम अपने बच्चों ने किस तरह पालेंगे सर? ऐसा है, जो सरकार सैलरी देगी वो सरकार से हम आपकी सिफारिश करेंगे भी जो सैलरी आपको कम दी जा रही है वो पूरी दी जाए, और जो आपकी जायज़ मांग है वो हम सरकार से फ़ोन पर या आपके लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से संबंधित कर देंगे। जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं SMO CMO जो कर रहे हैं वो आदमी बिठा रहे हैं, सुनो मेरी बात, उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी के अंदर दोषी है तो उसको दंड दिया जाएगा। एक सुबह भाई कड़ा सुबह में नमस्कार, सर आप देख सकते हैं तस्वीर दबे की न्यूज़ के ऊपर। अभी हम इनसे पूरी स्ट्रेटली बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मौके पर उप तहसीलदार रामपाल जी यहाँ पर उपस्थित है और उन्होंने को यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। उसके अलावा भी हम बात करते हैं। कोविड के सैंपल होते हैं ना सर, एक मिनट, ये सर बहुत गंभीर समस्या है। सर बताइए जी। ये सफाई कर्मचारी है सर। हाँ जी। जो कोविड के सैंपल होते हैं ना, उस टाइम में कोई ट्रैवलिंग का अवेलेबल नहीं थी। उस समय इस साथी को सैंपल लेके भेज दिया गया। मतलब मैं आप अधिकारी हो सर, आप नाम तो लोगे मेरा, भाई आप लोगों ने काम करना, ये सैंपल लेकर जाने हैं और आपका नाम लेकर मैं आपके पास रहूं, यो इस भाई को धमकी दे दूं। तहसीलदार साहब ने कहा चाहे तो सैंपल ले जी, नहीं तेरे नूर कर देंगे। इस भाई के ऊपर दबाव बनाकर इसको सैंपल लेके जबरदस्ती, सफाई कर्मचारी का हल्की काम नहीं होता सर, ये सैंपल लेके जाता सर। ये 150 रुपये पास होते हैं सर, बगैर किसी ट्रैवलिंग सुविधा के अपने जैसे भी लेके जाता था। कोरोना के सैंपल बस में इसको तो नहीं दिया जाता था सर। फिर 150 रुपये पास होते हैं सर इसके ट्रैवलिंग के खर्चे के। 150 रुपये में तो सर इसको 80 रुपये दिए गए हैं, बाकी पैसे। हाँ जी, दूसरा आदमी जिन्हें जाना था उसने दिनेश था सर, इसने इसको धमकी दी है, उसकी लगा करती सर, उसकी हाजिरी लग दी, सैंपल यूं लेता सर। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको रोको। कहाँ गए वो 70 रुपये बीच में? जो काम कर रहा है उसको तो मिलने चाहिए ना, जो काम नहीं कर रहा सर उसको कैसे पैसे खा सकता है बैठे बैठे? सर अफसर की मिली भगत है या जो अपने बरने आके बिठा रहे हैं उनको। हम आपसे उम्मीद करते हैं, ज्ञापन दे रखड़ा, हम आपसे उम्मीद करते हैं सर हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। साइन हो गए सर। सर विकास बताएं कि आज इतनी कड़ाके की गर्मी है, इतनी कड़ाके की गर्मी के अंदर आप लोग उपमंडल अधिकारी के ऑफिस के बाहर आप लोग बैठ चुके हैं, क्या मजबूरी आती है सर? हमने 31 मई को सिविल सर्जन कार्यालय पर हमने धरना दिया था, पूरा जींद जिले ने सर। वहाँ पे विधायक श्री कृष्ण मिड्डा जी, सिविल सर्जन और हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो उच्च पदाधिकारी थे, हमारी कड़र लेटर दे यार, कड़र ले जो था लेटर दे, मिनट्स ऑफ मीटिंग का लेटर, मिनट्स ऑफ सर। उसमें हमारा समझौता हो गया था कि जितनी भी आपके जो ट्रांसफर मेल है, विधायक जी ने सिविल सर्जन साहब ने हस्तक्षेप करके हमारी जो समस्याएं थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया था। 45 कर्मचारियों की जो ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई थी पूरे जींद में, नहीं पूरे जींद के अंदर। लेकिन हमारे रोष प्रदर्शन के बाद CMO साहब ने उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया गया था, जिसके हमारे पास लिखित में भी है। और जो आज समस्या है, 17 तारीख को एक मेल जारी की गई थी। 17 तारीख वाला बंदा आज 3 तारीख को ज्वाइन करने आया है, जबकि मेल रद्द हो चुकी है और SMO साहब ने उसको ज्वाइन भी करवा दिया है। तो घपला की अगर हम बात करें, कहाँ नजर आ रहा है जिसको लेकर ये मनमर्जी से ट्रांसफर किए जा रहे हैं? आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी उनको लगातार धरने लगाने पड़ रहे हैं, क्या वजह मानते हैं? कहाँ गड़बड़ी लग रही है? सर गड़बड़ी तो मुझे पता है कि ये अफसर है, दबाव में काम करते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। हमारा अफसर है, कर्मचारियों को अगर 10 मिनट भी ऐसा हो गया तो 5 मिनट इधर उधर लेट हो गया, बेचारे गरीब कर्मचारी की एब्सेंट लगा दी जाती है। सारा दिन काम करते हैं, अपने पेट के लिए थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा प्रदर्शन करते हैं तो हमारी तब पर एब्सेंट लगा दी जाती है, हमारी सैलरी काट ली जाती है और हमारे को धमकी दी जाती है अगर आप रोज प्रदर्शन में शामिल होंगे तो आप लोग नौकरी से हाथ धो बैठोगे। कौन कहता है? क्योंकि रोज प्रदर्शन आप कभी भी कर सकते हैं। ये ठेकेदार द्वारा हमारे पास एक मेल भेजी गई है, जो उसमें उन्होंने लिखा है कि NIT की शर्त के अनुसार कॉलम नंबर 37 में ये बात लिखी है, अगर कोई भी
कर्मचारी हड़ताल पर या किसी प्रकार से रोष प्रदर्शन में अगर उसकी स्थिति में पाया गया तो उसके खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाइयाँ होती हैं बताइए? क्या कार्रवाइयाँ सर ऐसे होती है, या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के उपरोक्त विषय में कि ताकि भ्रष्टाचार को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों की मीटिंग हुई उस पर थी, प्रेशर बनाया जाता है सर। आप लोगों की मीटिंग हुई थी, जींद आप लोगों की मीटिंग हुई थी, जो साथी जिनके तबादले कर दिए गए थे, क्या अभी यहाँ पर मौजूद है या उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया वहाँ पर? सर बात ऐसे है, कुछ साथी जो बाहर के, जो जींद डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो नरवाना के उधर के, अपने यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए हैं। हम उस चीज का विरोध कर रहे हैं जी। तो एक तरफ तो बात ठेकेदार उस चीज की करता है कि जो NIT की शर्तों के अनुसार हमने ये वो काम करना है, और दूसरी बात तो वो भी तो आदों से की अवहेलना कर रहा है। जैसे कि लिखा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके 5-7 दिन के अंदर उसको मेल भेजनी होती है, और ठेकेदार इतने हमारे महान हैं कि उन्होंने आज 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है और अभी तक मेल प्रोवाइड करने का काम नहीं किया। 5 साथी सफीदों से बताएं, मैं धरने पर कवरेज आप लोगों को करने आया था। 5 साथी थे जिनके तबादले किए गए थे, उसका बताएं आप थोड़ा। शहीदों के जो 5 साथी जिनके तबादले नरवाना से आगे उजाना की में किए गए थे, वो अभी तक हमने ऐसे CMO साहब के आदेशों से, SMO साहब के आश्वासन से, कुछ अधिकारी गण के आश्वासन से अभी तक हम उनको यहीं पे ड्यूटी करवा रहे हैं जी। जैसा कि जो हमारी 31 तारीख को आप देख पा रहे हैं, 31 तारीख को गेट मीटिंग के दौरान CMO साहब के कार्यालय में हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि तब तक सारे के सारे जो ये हैं, मतलब जिसके भी तबादले हुए सारे निरस्त कर दिए गए हैं। और SMO जिसमें मुद्दा यह बनाया जा रहा है कि इस पर कर दिया जाएगा सिर्फ एक वर्डिंग के लिए। और दूसरी बात क्या है, हमें कोई भी किसी प्रकार का भी ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। जैसा कि वहाँ पर सिविल सर्जन कार्यालय में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी विधायक भी वहीं पे थे, और ठेकेदार का जो जनप्रतिनिधि था वह भी हमारे साथ में ही था। उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा था और आज तीसरा दिन भी निकल आया है और अभी तक हमारी मेल नहीं आई है। मेल का इंतजार कर रहे हैं, मेल का इंतजार कर रहे हैं। लोग कब तक बैठे रहेंगे? जैसे गर्मी में अभी तक बैठे हैं, 2 मिनट खड़ा होना मुश्किल है, कब तक ऐसे धरने पे बैठे रहेंगे? देखिए, हम बताना चाहते हैं आपको मीडिया के माध्यम से, हम अपनी मांगों की तरफ, हम नहीं चाहते हम गर्मी में मरे, और नहीं चाहते कि हम कोरोना योद्धा, हम किसी को भी किसी प्रकार से हमारी तरफ से समस्या कोई उत्पन्न हो, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो हद तक हमें जाना पड़े हम उस वक्त तक जाने के लिए तैयार है। नहीं बताइए कि आप SDM साहब पहुंचे आप लोगों से मिलने के लिए? कोई अधिकारी? तहसीलदार साहब आए, मैं धन्यवाद करता हूँ सर का। एक तो मैम हमारे को कोरोना योद्धा का खिताब दिया गया है और हमारे को कोई कोरोना योद्धा मान भी नहीं रहा। हमारे को अफसर आता है, हमारे को ऐसी नज़र से देखा जाता है कि जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। मैम हम कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा सरकार के भी और यहाँ के प्रशासन के भी, यहाँ के डॉक्टरों के भी, सभी की हम सेवा करते हैं। मैं सफाई कर्मचारी हूँ, सबसे पहला फ्रंट लाइन में जाता हूँ। मैं सबसे ऊपर जितने भी मरीज थे सबसे पहले ऊपर जा करके मैं सबसे पहले काम करता था, तब जाके कोई डॉक्टर या कोई और हमारे जितने भी प्रशासन के साथी हैं तब जाके मरीजों को संभालते थे। और हरियाणा सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, हम कहते हैं भ्रष्टाचार युक्त हरियाणा। कैसे है मैं बताता हूँ। अब जितने भी कर्मचारियों को मान के चलो, हमारे कर्मचारियों की बदली हो जाती है, ठीक है, और जिस कर्मचारी ने बदली रिकवानी है उसको 30 से 40 हजार रुपए देने पड़ेंगे। कौन मांग रहा है सर? बता दीजिए, जिक्र कर दीजिए ना इस चीज का। तो नहीं, वहाँ के यहाँ भी हमारे कर्मचारी भी हैं, यहाँ 2-3 कर्मचारी बैठे हैं दलाल किस्म के हैं, वो मांगते हैं कर्मचारियों से। सर हवा में तीर मत मारिए कि आप नाम बताइए, कौन मांगता है, कौन कर्मचारी है? एक दिन दिनेश नाम का कर्मचारी है, वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट पे है। ऐसा है, यहाँ पे जितने कर्मचारी साथी है सबकी बदल के नाइट इवनिंग 3 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग ड्यूटी करते हैं। वो कर्मचारी सिर्फ 9 से और 12 बजे तक ही ड्यूटी करता है। ऐसा क्यों? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या ये कर्मचारियों के इनके बच्चे नहीं है क्या? इनको मरने से डर नहीं लगता क्या? कर्मचारी जो है, कर्मचारी उनकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या है? जो आप कह रहे हो लेट करवाते हो, टाइमिंग क्या है कर्मचारी की ड्यूटी? हमारी 3 शिफ्ट होती है मैम। हमारी 8 से 2 होती है और 2 से फिर 6 होती है, फिर 6 से फुल नाइट होती है। तो ये अलग अलग कर्मचारी की होती है? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होती है। हाँ, जैसी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ता है। अभी आप हर बार कहते हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है, अगर ये बात झूठी निकलेगी तो फिर आप क्या करेंगे? हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए।
जी विकास, आप न्याय की यहाँ पर जगह पर आप खड़े होकर ये चीज़ बोल रहे हैं, या तो बताइए कि वो लोग कौन है जो लोग आपसे घूस की मांग करते हैं, आपके आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों से पैसे मांगते लोगों ने दी है उनको घूस? जी उन्होंने जो वो कर्मचारी है ना, उन्होंने खुद पैसे दिए हैं। एक बात बताओ सर, और कर्मचारी साथियों की बदली भी हो रही है, बदलियां भी हो रही हैं, और पूरे जींद में पूछो ना सर, पैसे दे दो कल ना मेल आ जाएगी, और वैसे कोई मेल नहीं आ रही अभी तक। पैसे तो दे देंगे आप आज इसमें मेल क्या आ जाएगी। समझते हैं मीडिया साथियों? तो कहीं ना कहीं सवालों के कहीं घेरे ना कहीं सवालों को देखते हुए अधिकारी गण और जो साथ में ठेकेदार के दलाल है उनमें कमी नजर आ रही है। तो जो दलाली का जो भी काम धंधा वो आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों में भी आ गया है क्या अभी यहाँ? देखिए सर, ठेकेदार अलग अलग माध्यम से अलग अलग लोगों को बहकावने के लिए अलग अलग किसी न किसी प्रकार से साथियों में फूट डालने के लिए ऐसे किसी को भेज रहा है। सफीद भाई समूह का जिक्र कर दीजिए, काफ़ी समझदार अधिकारी हैं, काफ़ी अच्छी ड्यूटी करते हैं, हमें सुनने में आता है, पब्लिक बताती है। आप बताइए कि आप लोगों से किस तरह से धमकाने का काम उनके द्वारा किया जाता है, क्या कार्यशैली है? सर वो अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि अब नहीं, आप अभी नारे लगा रहे थे आप मुर्दाबाद के, बताइए ना। वो हमारे साथियों के साथ कोई अत्याचार होगा तो हम नारेबाजी करेंगे। अत्याचार के खिलाफ, और जैसे ये आपको हमने दिखाया जो आरोप एलिगेशन लगाया हमने, उसी के बेस पे ही हमने भ्रष्टाचार के नारे लगाए हैं। वैसे हमारा अगर तबादले नहीं मतलब कर दिए जाते फिर क्या करोगे आप? जैसे ही तबादले कर दिए जाते हैं हम दोबारा अनिश्चितकाल धरने पर यहाँ पूरे जींद को बंद करके और वहाँ पर जींद सिविल कार्यालय के अंदर धरना देंगे। गर्मी का जिक्र कर दीजिए, बता दीजिए, काफी समय से आप लोग गर्म फर्श के ऊपर बैठे हैं। देखिए सर, मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहते हैं आपको, किसी को गर्मी में मरने का शौक नहीं है, तब पेट पर पड़ती है ना तब कर्मचारी दर बदर भटकता है। वेतन का भी जिक्र कर दीजिए और बता दीजिए। और सुनिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने कम वेतन में न्यूनतम मजदूरी लेबर रेट के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 500 रुपये दिहाड़ीदार मजदूर लेके जाता है, और हमारी पूरी 500 रुपये सैलरी तक नहीं है और पर डे की उसके हिसाब से आप लगा लो। एक तरफ तो कोरोना योद्धा का खिताब, दूसरी तरफ हमारे परिवार के लालन पोषण के लाले पड़ रहे हैं हमें। तो आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार से, तहसीलदार साहब से एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या आप लोगों की शिकायतें की जाती हैं बड़े डॉक्टरों के द्वारा? ऐसे कौन? देखो सर, ऐसा है, तब भ्रष्टाचार का जब जाल फेंकता है ना तब हर प्रकार की नौबत आती है कर्मचारी के आपको कहने ऊपर। का ये मतलब है, आप ये ट्रांसफर की जाती है उसके पहले कुछ शादी से की जाती है, उसके थ्रू होती है? नहीं मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, चाहे तो मेहरबान सुनो सर। एक तो सरकार ये कह रही है हमने किसानों के बीच से बिचौलिया खत्म कर दिया है, दूसरी बात हमारे अंदर बिचौलिया क्यों घुसा रखा है? जैसे जिस प्रकार से हमने 4 साल हो गए करीबन यहाँ पे लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट का भी टेंडर है भाई, मतलब जिसको 4 साल हो गए वो हटाया जाऊंगा। माननीय DG जी ने एक लेटर जारी किया 13 तारीख को, अभी उसमें कोई भी कर्मचारी मतलब हटाया नहीं जाओ। 4 साल के बाद नहीं, 4 साल का नहीं, ऐसे कोरोना का टाइम देखते हुए इस प्रकार से उन्होंने एक नोटिस जारी किया, और उन्होंने एक हवाला देते हुए कि प्रशासनिक कारणों के चलते आपका ये जो लेटर है डिस्पैच नंबर 261 शायद कुछ ऐसा था, अब वही है, प्रशासनिक कार्यों के चलते हुए हमने ये बंद कर दिया था। तो ऐसा एक बात बताओ सर, हम जानना चाहते हैं उसमें 10 दिन में ऐसा क्या प्रशासनिक कारण हो गया जो हमारा मतलब लेना पड़ गया। और दूसरी बात, ठेकेदार सीधा का सीधा एक बात, NIT के रूल जब हमारे ऊपर लागू होते हैं तो क्या ठेकेदार के ऊपर कोई NIT के रूल नहीं लागू होते? हमें तो ये बताया जाता फलाने नंबर कॉलम में ये लिखा हुआ कर्मचारी के विरुद्ध कोई स्ट्राइक पे जाएगा, कोई ऐसे करेगा तो मतलब इसके प्रति ये कार्रवाई होगी। एब्सेंट भी लगाई जाती है? एब्सेंट तो स्ट्राइक की लगाई जाती है। स्ट्राइक पे आज यानी कि आज एब्सेंट पे हो भी आप? अभी हम कुछ नहीं कह सकते सर, वो तो उसके बाद में ही हमें जानकारी मिलेगी हमारी प्रेजेंट लगी है या एब्सेंट लगी है। जैसा कि हम बताते हैं हमारे ऊपर तो रूल सभी फॉलो होते हैं, पर ठेकेदार के ऊपर कोई रूल फॉलो नहीं होते। प्रशासन और रही बात सर, हम इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहते ताकि हमारी कोई पब्लिक परेशान हो। हम कोरोना टाइम चला हुआ है, हम फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं, और जहाँ जिस समय मतलब लोग घर से निकलने से डरते थे हमने उस समय ड्यूटी की हुई है। तो ये बता दीजिए कि उस जो समय स्वास्थ्य विभाग है या ठेकेदार है या SMO, मैं तो पूरे के पूरे प्रशासन की बात करूंगा, चहेते लोगों पर मेहरबान हो चुके हैं क्या आपकी बात? अब की बार ऐसा ही है सर, जब एक कॉन्ट्रैक्टर को तो मतलब इतनी खुली छूट दी जाती है कि भाई इस पर कोई रूल फॉलो ही नहीं होगा। अच्छा। और एक छोटे से कर्मचारी पे जो कम सैलरी में काम करता है, आपको पता लेबर रेट से कम काम करता, उसके ऊपर सारे रूल फॉलो हैं। तो बाकी आप पत्रकार मीडिया
समझदार है, खुद इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ अधिकारियों में गड़बड़ है या कर्मचारियों में। नमस्कार सर, अभी हम बात करते हैं मैडम, हमारी जो मांगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम ना तो कोई धरने के पक्ष में है ना हमारी कोई मंशा है। और जैसा कि हमारा तहसीलदार साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, हम तहसीलदार साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारत माता की, तहसीलदार साहब, भारत माता की। क्या आश्वासन दिया आपने इनको? सर मैम, मैं आपके माध्यम से ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट से सफीदों से जो कर्मचारी, इनमें लेडीज भी हैं, युवा वर्ग भी है, बच्चे भी जो भी आए हैं, ये इनकी कुछ डिमांड है और इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, कौन पैसा लेता है कौन नहीं लेता, और इंक्वायरी के बाद अगर दोषी पाया जाता है तो उसको समाप्तों के पीछे। तनख्वाह बड़ी कम मिलती है इन लोगों को। तनख्वाह के बारे में इन्होंने बताया है। तनख्वाह के बारे में जो इनका मांग पत्र है, जो सरकार की नीति है, नीति के अनुसार हम इनको जो तनख्वाह कम मिलती है, अगर सरकार से इनको काम को देखते हुए, कोरोना की महामारी को देखते हुए, हम सरकार से ये भी सिफारिश करेंगे भी इनका थोड़ा बहुत वेतन और बढ़ाया जाए। मन चाहा तबादला जो किया जा रहा है, बड़े तंग हो गए, 150 किलो तबादला की जो नीति है, सरकार की नीति है, सरकार की नीति के अनुसार ही कोई तबादला होगा तो होगा, अन्यथा किसी भी अधिकारी को इनके खिलाफ कोई जबरदस्ती नहीं करनी दी जाए। डराने धमकाने का अगर कोई खामी पाई जाती है तो प्रशासन क्या कदम उठाएगा? प्रशासन खामी, अगर किसी भी लेवल पर को खामी पाई गई है तो हम उसका पूरा डटकर विरोध करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उच्च अधिकारीगण को भेज दिया जाएगा। सर, डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों को। ये लोग कह रहे हैं यहाँ पर उपमंडल अधिकारी में ऑफिस ये बात कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अभी प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का SMO के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ लग रहा है तहसील के द्वारा है या देखो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM साहब हैं जी, SDM साहब ने इनको कुछ कहा हो तो ये बताओ। सर एक चीज नहीं सर, एक चीज SMO SMO जो इनको कह रहा है दबाव बढ़ा रहा है, तो उनसे भी हम बात करके उनका भी ये मामला सॉल्व। सर एक चीज चाहते हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि 17 तारीख की मेल के ऊपर इन्होंने एक बार ज्वाइनिंग कराई है, एक लाइन की, एक उसकी, लेकिन जो ये इलीगल है। मांग पत्र में लिखा है कि ये जींद में गए थे। हाँ जी। और जो विधायक जी हैं हमारे जींद से, कृष्ण मिड्डा जी, उनके साथ भी बातचीत हुई थी। अगर वो बात सिरे नहीं चढ़ी है तो हम उन अधिकारी के माध्यम से इनकी बात को सिरे चढ़ाने की कोशिश। नहीं सर, मैं जानना चाहता हूँ कि 17 तारीख को एक जो लेटर इशू हुआ था, जो कि मीटिंग के अंदर ये हो चुका है कि वो कैंसिल है, उसके बावजूद उसकी ज्वाइनिंग कराई गई है। लेटर को देख के पढ़ के ही जो नियम के अनुसार कार्रवाई सर, होगी। अभी जब तक बैठे हैं, धूप बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ सकती है, कड़ाके की धूप है, अब इनके लिए क्या किया जाएगा? मैम, इनको पानी पिलाते हैं, इनको चाय पिलाते हैं, मेरे ऑफिस में आएंगे। ये वैसे तो कोरोना का टाइम है, अपना भाईचारे के नाते मैं इनको कह रहा हूँ, सभी से अपील कर रहा हूँ कि कोरोना का टाइम है, आप ज़्यादा इकट्ठे मत होइए, सभी मास्क पहने, नियमों का पालन करें। धूप में बैठी है, इसके लिए क्या सर की जो मांगे जो दी गई है यहाँ ये पहुँच जाएंगे आगे तक, इन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल पहुँच जाएगी। अभी उपायुक्त महोदय को ये इसकी मेल करवा देंगे और जो नियम के अनुसार कार्रवाई होगी वो जरूरी करेंगे। धन्यवाद सर। देख रहे थे आप लोग तस्वीरें, आप यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी के द्वारा जो धरना दिया गया है और यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया उन्होंने, और तहसीलदार साहब तहसीलदार जो है उन्होंने ज्ञापन लिया है और आश्वासन दिया है कि ये जो ज्ञापन है वो उपायुक्त महोदय को इमीडिएट के माध्यम से भेजा जाएगा और जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर किसी तरह की है लाल गुलामी छोड़कर आरोप लगा रहे हैं। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आप, इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। ये बता दीजिए, आप आ जाओ भाई, आप आ जाओ। आप ये बताइए कि वो तो दे दिया आप लोगों ने, यहाँ पर मांगे तो दे दी हैं, तो अब नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं? ये मांग है कि यहाँ पर SMO साहब आए और हमें ये आश्वासन दे इस चीज़ का भी आगे से किसी कर्मचारी के साथ कोई शोषण नहीं होगा। ये हमारी मांग है। एक मिनट, आपको ऐसा नहीं लगता आपको महिलाएं भी हैं, आप थोड़ी देर के लिए धूप का जिक्र कर दीजिए आप। अभी तहसीलदार साहब तो बोल रहे हैं कि चाय पानी का इंतजाम आपकी हो चुका है। ये तो भाईचारा में प्याज आएंगे, आप ही आ जाओ, क्या दिक्कत है? शौक नहीं है, गर्मी है, सभी अपनी मांगे यहाँ पर बैठे हुए।
मना करवा के दिए। तो अगर हमारी मांगे अगर पूरी हो जाती है तो हम सभी अपने अपने काम पर चलते अगर किसी की तबीयत यहाँ पे से बिगड़ जाती है, किसी को कोई नुकसान यहाँ से हो जाता है, हैं। अब तो सर देखिए बात ऐसे है, चाहे हमारी तबीयत बिगड़े चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं तो जैसे बताया है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है इनके द्वारा कि यहाँ पर ऐसा है मेरी सुन, 2 मीटर से दूर चलो। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। तो अगर थोड़े पीछे ले भाई। अब देखते हैं तो देख सकते हैं आज दो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। अभी इनको यहाँ से थोड़ा सा कहा गया है कि थोड़ा सा छाँव में बैठे लेकिन यहाँ पर ये कर्मचारी यहाँ पर उठने को तैयार नहीं है और ये यहीं पर वापसी फिर उठने के बाद यहीं पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहीं बैठेंगे और जब तक असंभव आकर यहाँ पर यहाँ पर असंभव का शासन नहीं देता तब तक ये उठेंगे नहीं। प्रशासन के द्वारा इनको यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है कि आप उठिए हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ से उठने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं न्यूज़ के ऊपर, आप देख सकते हैं लाइव न्यूज़ के ऊपर किस हिसाब से जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से विश्वास करते सर हम एक बार एसएमओ साहब को अगर आप विश्वास नहीं करते तो जो मर्जी आओ करो, या तो विश्वास करो सर, हम उठ जाएंगे जी। आप तो कह दिया, बता दिया, बना लो सर। अगर कार्रवाई नहीं हो तो मिलना है, 2 आदमी आना है। अभी चल रहे हैं यहाँ पर बुलाया गया है। कोई नहीं, अभी देखते हैं कि एसडीएम साहब के द्वारा 2 जनों को बुलाया गया है। अभी 2 जने अभी एसडीएम साहब के अंदर गए हैं। अभी क्या बात करती है, क्या उनसे आश्वासन मिलता है, हम दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर जुड़े रहिए, इस खबर को शेयर करें, लाइक करें। हम बता दें कि 17 तारीख को एक मेल आई थी एक बाहर से नरवाना से एक आदमी की ज्वाइनिंग के लिए मुआना पीएससी के अंदर, जो कि दोबारा जो मीटिंग हुई थी इन्होंने तबादला के खिलाफ जो धरना दिया था और 30 तारीख को भी जैसे कि वहाँ पर जींद सिविल अस्पताल में इनकी मीटिंग हुई थी और धरना बहुत बड़ा अच्छा का प्रदर्शन हुआ था। तो वहाँ पर इनको आश्वासन दिया गया था कि जो तबादला है, जो पुरानी मेल है वो सब कैंसिल है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी का कोई तबादला नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद आज 1 तारीख को एसएमओ के द्वारा मुआना के अंदर एक कर्मचारी की जो नरवाना से आया था उसकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है, जिसके खिलाफ भी लामबंद होकर आज उप मंडल ऑफिस के अंदर स्थितों के अंदर ये सभी कर्मचारी आए हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी आए हैं। आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर के प्रधान विकास के नेतृत्व में यह सभी कर्मचारी आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है इस बारे में। और इन्होंने बहुत भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं कि इनका तबादला रोकने के लिए इनसे पैसे की डिमांड अनऑफिशियली इनडायरेक्टली की जा रही है। अभी प्रशासन के द्वारा एसडीओ साहब से मिलने की बात की गई है, 2 जने गए हुए हैं। अभी क्या अपडेट आता है हम आपको दिखाएंगे। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, जुड़े रहें स्मिता ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। 16 बटन दबाए, ग्रुप 2 शेयर। सभी इस खबर को ग्रुप में शेयर करें, ग्रुप टू ग्रुप शेयर करें और सबको टैग करके शेयर करें। चलो फिर अगले अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। हम देंगे अभी क्या बात उनकी होती है, जो अंदर गए हैं अभी 2 साथी जो अंदर बुलाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, क्या उनको आश्वासन मिलता है और क्या की कार्रवाई रहती है। ये यहाँ से उठते हैं या बैठे रहेंगे, क्या होगा क्या होगा अभी जानने के लिए वेट कीजिए और जुड़े रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्मिता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत है।
खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें।